युवा समाज सेवी चर्चित चेहरा अनीश झा जी हैं। शिवहर में आजकल लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि शिवहर विधानसभा क्षेत्र से अनीश झा उम्मीदवार हो सकते हैं। इनका पैदल मार्च भी चला है। कुछ दिन पूर्व सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर आए। चलते फिरते आज हम लोग मिले हैं। सर पर तिलक, बदन पर काला कपड़ा, काला काला दाढ़ी, राज क्या है? धर्म से हिंदू है, जाति से ब्राह्मण है, तो तिलक लगाना तो मेरा कर्म है। और रही बात काला कपड़ा का, तो चूंकि आज शनिवार है तो इसलिए काला कपड़ा अच्छा, शनिवार है, दिन देख के कपड़ा, मुहूर्त देख के कपड़ा पहनते हैं। हाँ, तो ये सब हम फॉलो करते हैं, इस सब में इंटरेस्ट। घुंघराले काले दाढ़ी सब लोग बोलता है कि अच्छा लगता है, दाढ़ी सूट करता है, बदन पर सूट करता है। हाँ, इसलिए दाढ़ी। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है शिवहर में कि इस बार 2025 में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। लगातार क्षेत्र में जाते रहते हैं, आपका लगातार सोशल मीडिया हो, अखबार हो, उसमें चलता रहता है कि आज इस गांव में जाकर लोगों का मदद किए, कल उस गांव में जाकर मदद किए, पूर्णिया के इलाके में पैदल मार्च हुआ है। क्या कहेंगे? शिवहर विधानसभा चुनाव तो लड़ना है, ये तय। और हम एक बात कह के लड़ रहे हैं, सीना ठोक के बोल रहे हैं कि शिवहर अब शिवहर का बेटा चलाएगा, बाहरी नहीं चलाएगा, पहला बात। दूसरा बात, अभी हम शिवहर विधानसभा 1 साल पहले आपका अनीश आपके द्वार के तहत घूम रहे थे, तो उसमें बहुत सारे लोग छूट गए थे जो नहीं मिल पाए थे। इसलिए अब हमने पद यात्रा नाम दिया है कि डोर टू डोर जाकर एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, जिसकी शुरुआत शिवहर विधानसभा अंतर्गत पूर्णिया प्रखंड के अदौरी पंचायत से किए हैं। पूर्णिया प्रखंड समापन की ओर है, अब हम लोग पिपराड़ी में कुछ करेंगे, पिपराड़ी की तरफ बढ़ेंगे। मतलब अब 4 महीना शेष रह गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव के। क्या होगा, कोई दल होगा या? हम शुरू से कहते आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहे हैं कि बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, चर्चा ये है, सूत्र के हवाले से खबर मिली है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं। मतलब आरजेडी को लालटेन सिंबल होगा क्या? नहीं, तो शुभकामना वगैरह देने का काम चलते रहता है, लेकिन वो भी समय आने पे खुल जाएगा। खोलेंगे नहीं, पोल नहीं खोलेंगे? नहीं, पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, ये तय। मतलब स्वतंत्र उम्मीदवार नहीं होंगे? लड़ेंगे तो पार्टी से? एकदम पार्टी से ही लड़ेंगे, ये कंफर्म है कि पार्टी से लड़ेंगे और शिवहर विधानसभा से ही लड़ेंगे। मतलब दूसरा विधानसभा भी नहीं होगा? शिवहर में काम किए तो शिवहर से ही लड़ेंगे। और शिवहर में जो विधायक, सांसद या विभिन्न पार्टियों के जिलाध्यक्ष या जो भी हो, इन लोगों ने कभी कुछ किया नहीं। हम जो है, कोई भी सुख हो, कोई भी दुख हो, सुख में पहुंचे ना पहुंचे, दुख में निश्चित रूप से पहुंचते हैं, और पहुंचते हैं तो कोई आश्वासन नहीं देते हैं, उनको अटेंडम इमीडिएट उनको आर्थिक मदद करते हैं ताकि उनको उसका फायदा मिल सके, और हम ये काम करते हैं। तो लोग का चाहना, लोग का कहना है कि भैया आइए चुनाव लड़िए, और चुनाव में पूरी मजबूती से लड़ेंगे और पार्टी से लड़ेंगे। और हमने तो हमेशा कहा है कि बहुत दिन हो गया, बाहरी आया, शिवहर चला लिया, अब शिवहर नहीं चला पाएगा। ऐसे भी क्या मुद्दे होंगे शिवहर में? मुद्दा सीधा है। शिवहर, पहला तो शिवहर का विकास है, जिसमें बहुत सारी बातें हैं। शिवहर में खेल स्टेडियम का दिक्कत है, शिवहर में बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, और सबसे अगर खराब व्यवस्था कुछ है शिवहर का, तो वो सबसे खराब व्यवस्था सड़क का है। आप बिहार के किसी भी जिला में जाइए, और सारी जिला की अपेक्षा शिवहर की सड़कें इतनी खराब है जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी बारिश आएगा, रोड जाम हो जाएगा पूरा। नेताजी तो कहते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया, NH 227 का निर्माण हो गया, रेल आ रही है। शिवहर में तो विकास की गंगा बह रही है। देखिए, नेताजी मतलब कौन नेताजी? जो नेताजी वर्तमान में है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो है, देखिए, विधायक तो सब कुछ कहता है कि हम ही किए हैं, एक काम विधायक नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात, विधायक जो है शिवहर में रहता ही नहीं है, उसको समझ क्या है शिवहर का। शिवहर विधानसभा अंतर्गत कितनी पंचायत है वो उसको जानकारी नहीं है। 5 लोग जो उसके साथ रहता है, जाकर देखिए 5 लोग कौन रहता है। 5 दरवाजा छोड़ के शिवहर में अगर 6ठा दरवाजा अगर चेतन जानता होगा तो हम शिवहर की राजनीति से अपने आप को अलग कर लेंगे। 5 दरवाजा छोड़ के 6ठा दरवाजा जानता होगा तो क्या विकास का बात करेगा? वो तो कहता है हम रीगा चीनी मिल बनवा दिए, चालू करवा दिए। चालू का उसका हैसियत से चालू हुआ है।
वो हैसियत नहीं है चेतन का, न वो लेगेसी है, न वो हैसियत है चेतन आनंद का। फ्री का चीनी मिल चालू करवा दिए, कहता है शिवहर में डिग्री कॉलेज करवा दिए। शिवहर में डिग्री कॉलेज किसका देन है? हम युवाओं के संघर्षों का देन है। जो युवा लोग, आप भी उस समय थे ना जब हम लोग शिवहर में आंदोलन करते थे, शिवहर में रैली निकालते थे, उसका देन है। अब चेतन अब सब चीज को कहता है चेतन की हम ही कर दिए हैं, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं ना है। सब बातें कहता है कि हम ही कर दिए, लेकिन चेतन का वास्तविकता यह है कि चेतन आनंद शिवहर से भाग रहा है, शिवहर वो नहीं रुकेगा। लड़ने जा रहे हैं, चर्चा तो है कि जदयू के उम्मीदवार वही होंगे। सवाल पैदा नहीं होता है, लड़ ले तो जमानत जब्त हो जाएगा। पक्का पक्का जमानत जब्त नहीं हुआ तो फिर देखिएगा, शिवहर लड़ ले जमानत जब्त हो जाएगा। जितना इज्जत से शिवहर की जनता ने चेतन को नहीं जिताया था, चेतन की 5 वोट नहीं है, क्रेडिबिलिटी क्या है शिवहर में? पहले वाला बात है, हिसाब किताब है। शिवहर अब उब चुका है और विधायक है। बताइए, विधायक से लोग को मिलना होगा तो 200 रुपया 500 रुपया खर्चा करके जाएगा विधायक से मिलने पटना। शिवहर रहता कितना दिन है? आता है तो 2 दिवसीय दौरे पर आता है, 4 गो एलचा बेलचा चमचा सब जो है प्रचार करता है अपना फेसबुक में कि विधायक जी आ रहे हैं, जैसे कहाँ के सीएम आ रहे हैं, है ना। तो विधायक का काम क्या है? लोगों के बीच रहना। जब तक सदन नहीं चल रहा, लोग के बीच रहो, लोगों की समस्या सुनो। सदर अस्पताल में बच्ची मर जाती है, डॉक्टर की लापरवाही के कारण शिवहर सदर अस्पताल में बच्ची मर गई, और उसके बाद वो आता है सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने का। है भाई, जब विधायक हो तो सिस्टम को दुरुस्त करो। तो चूंकि ये लोग का कमीशन बंधा हुआ रहता है, तो ये लोग क्या करेगा? कुछ नहीं। विधायक लोग कमीशन ले रहे हैं, शिवहर के विधायक कमीशन ले रहे हैं। एकदम कमीशन खोर है। काहे नहीं विकास कर रहा है, काहे नहीं डेवलपमेंट कर रहा है? जब रजिस्ट्री ऑफिस का मुद्दा चल रहा है भ्रष्टाचार का, काहे नहीं उस पर एक शब्द ओपन होकर बोला है? कहाँ बोलता है कुछ? 70,000 घूस लेते पकड़ाया है। पकड़ाया है ना। ये किसका नतीजा है? हम युवाओं का। हम लोग ने विरोध किया, हम लोग ने आवाज उठाया। अब ये आएगा विधायक आएगा हम ही करवा दिए, ये ना कहता है। जो काम शिवहर में हो रहा है वह करवा दिया है। कल होकर कहीं आश्चर्य ये ना होगा कहा था कि शिवहर जिला हम ही बनवा दिए है, जबकि शिवहर जिला पंडित रघुनाथ झा का देन है ना। वो तो कहते हैं कि पंडित रघुनाथ झा जी के लिए सबके दिल में प्रेम है। कहाँ प्रेम है? प्रेम रहता तो पंडित रघुनाथ झा का सपना था कि मेरा शिवहर अच्छा शिवहर बने, विकसित शिवहर बने। कहाँ ना शिवहर में हरियाणा बने, हरियाणा बने। ठीक है, तो हरियाणा का परिप्रेक्ष्य अलग हो गया। उनका सपना था ना कि घर बनाना। घर आप बनाते हैं तो घर को संवारता है प्रतिनिधि वहाँ का ना, घर का मुखिया संवारता है। आपको प्रतिनिधि बनाया। सच्चाई यह है कि दादा पंडित रघुनाथ झा के जाने के बाद शिवहर जो लोग कहता था कि नेता विहीन हो गया, अब शिवहर में नेता भी है और शिवहर का बेटा भी है और शिवहर का विकास भी करेंगे। शिवहर का नेता बेटा की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के समय सब लोग गड़बड़ा जाते हैं। देखिए, जो लोग गड़बड़ा जाता है, हम तो बार बार कहते हैं कि आपके सांसद भी, आप कहते हैं बाहरी अब नहीं चलेगा, तो आपके सांसद भी बाहरी है। हाँ ठीक, और विधायक भी बाहरी है। ठीक बात है, कहने के लिए सब लोग कहते हैं, लेकिन समय पर चूक जाते हैं। समय पर चूकता कौन है? जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी बन के घूम रहा है, बहुत सारा लोग। यही लोग वर्तमान सांसद को सिक्का और लड्डू पे तोलवाने का काम किया था, और अब ये लोग विरोध कर रहा है। हम लोग ऐसे में से नहीं है। हम हमेशा शिवहर की जनता के लिए रहे हैं, शिवहर के लोगों के सुख दुख में रहे हैं। हमको देखे हैं कभी किसी विधायक सांसद के आगे पीछे? मतलब ही नहीं है भैया। अनीस झा नाम है, ठग ठेकेदारी दर दलाली से दूर दूर तक मतलब नहीं है। अपना लोगों का सेवा करते हैं और डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में आ रहे हैं। ये भी चर्चा करते हैं थर्ड ठेकेदारी नहीं करते हैं तो करते क्या है अनीस झा? यहाँ इतना पैसा लाते कहाँ से? अरे भैया, काम करते हैं उसके लिए है ना, उसका देख लेगा। आप काम क्या करते हैं ये चैनल के माध्यम से बता दे। चलिए, खुलकर इन्होंने बता दिया है कि अनीस झा काम क्या करते हैं, वो अलग की बात है। लोगों की सेवा करते हैं और भी नहीं करते हैं। और ठेकेदारी भी नहीं। शिवहर प्रशासन हो या किसी के खिलाफ में किसी का आवाज उठता है तो अनीस झा का उठता है। इसका कारण क्या है? कि हमको प्रशासन के पास जाना नहीं है, हमको पदाधिकारी के पास जाना नहीं है, ठेकेदारी लेना नहीं है किसी विधायक सांसद से। तो हम जनता के लिए हैं, जनता की सेवा करते हैं और जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाते हैं, समस्या को उठाते हैं, समस्याओं को उठाते हैं। तो लड़ना भी तय है। पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होगी, आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी बिहार की कौन है? हो सकती है लालटेन से उम्मीदवार हो सकते हैं, इनका कहना है शिवहर विधानसभा से। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।